बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से मेरी दुआ होती है अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, किसी का मुहताज ना करे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। तो जी आज मैं अपना व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम ही कर रही हूँ। और आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है लाहौर में और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रही अब, लेकिन किसी टाइम इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा शाम के टाइम सर्दी लगती है। तो दिल करता है कि हीटर के आगे बैठें या बिस्तर में चले जाएं, कंबल ले लें। और बस इस तरह का मौसम आजकल चल रहा है। और आप मुझे बताइएगा कि आपके शहर में किस तरह का मौसम है, किस तरह आप सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की निस्बत जो सर्दी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी ये दोपहर का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ, झटपट से रेडी कर रही हूँ अपना। बनाना तो मैंने था मलाई बोटी, लेकिन मेरे हस्बैंड चिकन जो लेके आए थे वो लेके आए थे बहुत छोटी बोटी कटवा के ले आए थे। उनको शायद मैंने बताया, उन्होंने सुना नहीं, तो वो इस तरह की जो पीसेस थे वो करवा के ले आए। तो मैंने फिर सोचा चलो बनाना तो मैंने मलाई बोटी ही है, लेकिन उसको मैं दूसरी तरीके से बना लेती हूँ। कभी कभार इस तरह की हम लेडीज़ को जुगाड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि हमें हर वक्त वो परफेक्ट तो नहीं मिलता। उसी में हम लोगों को अपना जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरी अम्मी ने भी साथ ही, जब मैंने मंगवाना था चिकन, तो अम्मी कहती हैं कि मुझे भी मंगवा दो, मुझे भी उसी तरह ही बना देना। तो हम दोनों का जो चिकन है वो सेम उसी तरह का आ गया, अम्मी का भी और मेरा भी। तो मैंने फिर यही सोचा कि इसको मैं बनाऊंगी मलाई बोटी, लेकिन मैं बनाऊंगी वो इस थोड़ा सा मसाला और ग्रेवी टाइप बना के कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो चीज़ें तो थी मेरे पास, तो मैंने उसी को चला लिया। मैंने 1 kg मेरे पास चिकन बोनलेस था और 1 kg ही अम्मी का था। तो खैर मैं आपको 1 kg की रेसिपी देती हूँ। और इसमें मैंने जो 1 पाव वाली क्रीम होती है वो मैंने हाफ़ डाली थी इसके अंदर। और साथ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली थी, और 1 to 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन पेस्ट डाला था। और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ कप दही का डाला। और तिल का जो तेल होता है वो मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने खाने के जो थे ना वो मैंने इसके अंदर डाले थे। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था, क्योंकि इसमें मलाई बोटी जो होती है इसमें ये थोड़ा सा फीका होता है, इसमें इतनी मिर्चें नहीं डलती। लेकिन मैंने बनानी थी थोड़ी सी कढ़ाई टाइप, वो तो मैंने उसके अंदर थोड़ी सी जो ब्लैक पेपर थी वो मैंने ज़्यादा कर दी थी। और साथ मैंने इसके अंदर जो 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने चॉप करके बारीक जो थी ना ग्रेट करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं हुआ था इसका, बहुत नॉर्मल सा। और उसको मैंने आधे घंटे के लिए रखा था। और आधे घंटे के बाद इसको मैंने फिर ऑयल थोड़ा सा लेके, हाफ़ कप ऑयल लेके और उसके अंदर डाल के, जब वो गर्म हो गया तो उसके अंदर फिर मैंने चिकन डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। तो ये देखें इसका अपना पानी ही आया है, मैंने कोई इसके अंदर फालतू पानी इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया। तो जो पानी दही का था, जो चिकन का था, वो सारा इसके अंदर अपना जो एब्जॉर्ब हुआ था वो सारा निकला। और बहुत अच्छी सी ये जो चिकन थी ना, और चिकन जो हम लोगों के पास मोस्टली जो शॉपकीपर देते हैं ना वो चेस्ट का देते हैं। हम लोग अगर कहें उनको थाई का तो वो फिर अलग से बना के देते हैं। अगर हमने बोनलेस मंगाना है तो वो चेस्ट का मिलता है। और चेस्ट का जो चिकन होता है ना वो थाई के चिकन से ज़्यादा थोड़ा सा सख्त होता है, और वो गलने में भी ना उस 5-10 मिनट ज़्यादा लेता है उससे। तो इसको मैंने इसीलिए हल्की मीडियम लो जो आंच थी उसके ऊपर मैंने पका लिया था। और उसके बाद जब ये मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से गल गया, सॉफ्ट हो गया, उसके बाद इसकी मैंने आंच तेज़ कर दी थी और इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए उसके अपना पानी खुश्क हो रहा है साथ साथ ही मैंने एक कोयला लेके, और जो मेरे अंदर था, जो मैं चाह रही थी कि मलाई बोटी खानी,
तो वो उसके लिए फिर मैंने कोयला लिया, कोयले को मैंने आग के ऊपर रख दिया था ताकि मैं इसकी जो कोयले का धुआं है वो मैं इसके ऊपर दे दूं एंड में। तो बहुत ही मज़े का, यकीन करें, जो मैंने अपना ये जुगाड़ लगाया था, बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी, बहुत मज़ा आया था। और कभी कभी हम लेडीज़ को इस तरह करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। खैर, इन बातों से मुझे एक बात याद आई है तो मैं आपसे करने लगी हूँ शेयर कि अगर ये छोटी छोटी बातें घर में हों और उसको बंदा इग्नोर कर दे तो इस तरह जो है ना घर में कोई क्लैश नहीं होता, कोई मियाँ बीवी में, कोई ससुराल में कोई इस तरह की बातें जो है ना वो होती रहती हैं और उनको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करने से ही घर बसते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को लेके उनको बढ़ावा देंगे, जिस तरह अगर जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, ये चिकन मेरा ये इस तरह की आ गई थी पीसेस में करवा के, तो मैं उनके साथ इस तरह लड़ाई शुरू कर देती तो ये भी गलत बात थी। तो हुआ तो था, मायूसी तो हुई थी, लेकिन ये है कि मैंने सोचा नहीं, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला भी उस चीज़ में खुश होता है और उसको मदद देता है उस बंदे को जो कि कंप्रोमाइज़ करे और जो कहे कि नहीं, हम लोगों ने इस तरह को बढ़ावा नहीं देना किसी बात का और हम लोग इसी में ही अपने आप को जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं मैं कहती कि आप अपने हस्बैंड से आप अपने तवक्को ना रखें, कुछ ना मांगे, लेकिन ये है कि मांगे ज़रूर और कंप्रोमाइज़ करें और उनके साथ, और उनकी माने, कुछ अपनी मनवाएं। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है। तो अक्सर मैंने इस तरह अपने इर्द गिर्द ये केसेस देखे हैं, तो मुझे ये बात याद आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड देखें बहुत मज़े से अपना जो खाना है वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको सही में सच में वो कहते हैं अच्छा हुआ मैंने इस तरह की जो पीसेस करवा के तो मैं लेके आ गया। अच्छा, वो उल्टा मुझे कह रहे थे कि तुम कहाँ वो स्टिक पे चिकन के पीस लगाती, मेहनत करती है, और इससे इतना ज़्यादा मज़ा आया है लंच का और बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। तो मेरी बहन भी साथ ही थी मेरे पास ही, वो उसने भी कहा नहीं, उससे ज़्यादा ये मज़ा आया हम लोगों को। तो खैर, ये शाम की चाय है, हम लोग अपनी चाय पी रहे हैं और साथ मेरे हस्बैंड समोसे लेके आ गए। गरम गरम समोसे थे तो मुझे बहुत मज़ा आया समोसा खाने का। कभी कभार, कभी 2-3 महीने बाद मैं इस तरह कोई बात परहेज़ी कर लेती हूँ, लेकिन स्टमक की वजह से मैं रोज़ाना डेली इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। काफ़ी प्रॉब्लम है मुझे स्टमक की, तो मैं बस ये अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन आज इतना मेरा गरम गरम समोसे देख के मेरा दिल किया कि मैं खा लूँ। तो ये नेक्स्ट डे था और अचानक से मैं गई, मुझे बेटी का फ़ोन आया तो कहती है मैं बहुत ही उदास हुई हूँ। तो मुझे रात मेरे से गुजरी नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊँगी। तो दूसरे दिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलें हम एक दो रात जो है ना अपनी बेटी के पास रह के आते हैं, क्योंकि वो दूसरे सिटी में होती है। तो हम लोग फिर दोनों और मेरी बेटी थी साथ, हम लोग फिर गए और बहुत अच्छा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा। और ये है कि थोड़ी सी तबीयत मेरी इस दफ़ा ख़राब हुई थी। कोच में बैठते हुए कोई दिल घबराया, उल्टी सा जब महसूस हो रहा था। तो मेरी बेटी को तो वैसे ही होता रहता, लेकिन शायद उसको देख के मुझे भी वॉमिटिंग के इस तरह की जो सिचुएशन थी मेरे साथ हुई और मेरे से सफ़र जो था ना वो थोड़ा निकालना मुश्किल हो गया था। तो कोच एक तो बंद होती है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं ट्रेन में जाऊँ। लेकिन ये मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या 2-3 माह से सूझी हुई है कि वो ट्रेन को छोड़ के, पहले उन्होंने हमें ट्रेन की तरफ लगाया कि उसमें थोड़ा सा बंदा चल फिर लेता है, ईजी हो जाता है। लेकिन ये तीसरा चक्कर है मेरा मेरी बेटी के पास, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, हम कोच में जाएंगे, यहाँ से बैठेंगे उनके घर के आगे, हम लोग उतर जाएंगे। तो बस ये इस तरह की बातें होती हैं। तो यही इन चीज़ों का ही नाम है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, मान लो उनकी, मान लो अपनी, मान लो। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को एक अल्टीमेटम दिया है कि आज के बाद मैंने ट्रेन पे जाना है, क्योंकि इस दफ़ा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई है, एक तो बैठ के, और दूसरी जो मुझे वॉमिटिंग सा जो महसूस हो रही थी उस वजह से भी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, देखा जाएगा जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे इंशाल्लाह। तो जाना आना तो होता रहता है। बस ये है कि माँ बाप हों तो बच्चियाँ उन्हीं को कहती हैं कि मैं उदास हुई हूँ। उदासी का वो इतना मुझे कहती नहीं है, लेकिन यह है कि जब मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो उदास हुई है, तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। कुछ मजबूरी है, वो नहीं आ रही, इंशाल्लाह वो आएगी जल्दी, तो मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी।
तो मेरी स्टोरी यहाँ तक थी, मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की। तो मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखा करें, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यकीन करें कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और ये वीडियो बनाने में मेरा काफ़ी टाइम लगता है और मुझे निकालना पड़ता है। मेरे घर के कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं कि मैं वॉइस ओवर करना, बनाना ये बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ, जब से मैं वापस आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये अपना व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह की मसले मसाइल, कुछ सिचुएशन चल रही थी कि मैं आप लोगों के साथ कोई वॉइस ओवर में वीडियो बना तो लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे यही कहते हैं कि आप इस तरह किया करो, साथ साथ अपनी आवाज़ जो है ना वो कर लिया करो, वॉइस ओवर कर लिया करो। इस तरह बाद में करती हो तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। ये सही पूछें तो उन्हीं की सपोर्ट और उन्हीं के प्यार की वजह से कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी बनाती रहूँगी। लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूर चाहिए और आप मुझे ज़रूर दें, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। और ये वहाँ के, जहाँ मैं गई थी अपनी बेटी के घर, वो वहाँ के छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आया। चलें जी, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई पॉजिटिविटी के साथ, नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।